नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं दिन भर की फटाफट खबरों की ओर। पूरी सृष्टि में पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता। बच्चों का सामाजिक अस्तित्व पिता पर ही टिका होता है। बचपन में पिता की बातें भले ही कड़वी लगे, लेकिन उन बातों का एहसास तब होता है जब हम बड़े होते हैं। पिता मित्र भी है और गुरु भी है, जो भटके हुए अपने बच्चों को सही राह दिखाता है। माइक्रोसॉफ्ट ने घोषणा की है कि वह बिंग चैटबॉट के बाद विंडोज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है। कंपनी ने कई महीनों से एआई को अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लागू करने की इच्छा व्यक्त की है। माइक्रोसॉफ्ट बिल्ड 2023 ने एआई के संदर्भ में विंडोज में आने वाले नए फीचर्स को विस्तार से रिव्यू करने का अवसर प्रदान किया। बता दें कि कंपनी विंडोज 12 को अगले साल लॉन्च के समय इन अपडेशन का लाभ ले सकती है। जेईई एडवांस का रिजल्ट जारी हो चुका है। कोटा के कोचिंग संस्थान से तैयारी कर रहे राघव गोयल ने जेईई एडवांस 2023 में ऑल इंडिया 4 रैंक हासिल की। कोटा के एक क्लासरूम स्टूडेंट राघव अब आईआईटी मुंबई की सीएम ब्रांच से बीटेक करने के बाद स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इसके अलावा वह मैथ सब्जेक्ट को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं। किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार कई शानदार स्कीम्स का संचालन कर रही है। खेती किसानों के अलावा पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जहां से किसान अपनी शानदार कमाई कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी देश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई शानदार योजनाओं को चला रही। ऐसे भी देश के भीतर कई किसान पशुपालन के जरिए अपनी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। इसी को देखते हुए सरकार पशु क्रेडिट कार्ड योजना को शुरू किया। पशु क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत सरकार पशुपालन के लिए लोन दे रही है। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 के क्वालिफाइंग राउंड की शुरुआत जिम्बाब्वे में हो रही है। इस टूर्नामेंट में 10 टीमें इस साल के अंत में भारत में होने वाले विश्व कप में अंतिम 2 स्थान में जगह बनाने के लिए खेलेंगी। वेस्टइंडीज, श्रीलंका, आयरलैंड, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, स्कॉटलैंड, यूएई और यूएसए के साथ मेजबान जिम्बाब्वे सहित 10 टीमें 34 वनडे मैच खेलेंगी। द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूती देने और दक्षिण चीन सागर में चीन के बढ़ते दखल की स्थितियों की समीक्षा करने के उद्देश्य से वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फाम वान जियांग रविवार को 2 दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे। वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक करेंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कसना शुरू कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अभी से जीत की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। नड्डा ने सभी भाजपा सांसदों को 3 फॉर्म भेजा है। इसे भरकर 18 जून तक सांसदों को भाजपा के संसदीय कार्यालय भेजना है। मन की बात की 120वीं कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बड़े से बड़ा लक्ष्य हो या कठिन से कठिन चुनौती, भारत के लोगों की सामूहिक शक्ति से हर चुनौती का हल निकल जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी हमने 2-3 पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर चक्रवाती तूफान आया। इस दौरान तेज हवाएं और बारिश हुई। हैदराबाद के संतोष नगर स्थित महिला डिग्री कॉलेज में परीक्षा से पहले छात्राओं का बुर्का उतरवाने के आरोप पर किए गए एक सवाल के जवाब में महमूद अली ने कहा, इंसान की अपनी मर्जी है, वो जो चाहे कपड़े पहन सकता है। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुशासन के लिए जरूरी बेहतरीन नीतियां अपनाने में विधायकों के सामूहिक प्रयासों से भारत को सफलता की ऊंचाइयां छूने में मदद मिले। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहे हमारे साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।